राजस्थान की राजनीति के रॉकस्टार और सबसे चर्चित युवा चेहरे रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपनी रैलियों की भीड़ को लेकर नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा को लेकर। बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में तैनात 4 में से 3 हथियारबंद कमांडो अचानक हटा लिए गए। इस बड़े फैसले के बाद सरहदी बाड़मेर की तपती धूप में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भाटी ने सीधा आरोप लगाया है कि ये एक राजनीतिक साजिश है और मुझे चुप कराने के लिए बैक डेट में आदेश निकाले गए हैं। वहीं पुलिस ने भाटी के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर भाटी की सुरक्षा क्यों घटाई गई और इस पूरे सियासी खेल की असली कहानी क्या है? आइए आसान भाषा में इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान की उस राजनीति की जहां सुरक्षा में हुई एक प्रशासनिक कटौती ने अब आर पार की सियासी जंग का रूप ले लिया है। पूरी कहानी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की है। मार्च 2025 में जान से मारने की धमकियों और इंटेलिजेंस इनपुट के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को 4 पुलिसकर्मी दिए थे, 2 कमांडो और 2 पुलिसकर्मी। लेकिन अब बाड़मेर पुलिस प्रशासन ने इनमें से 3 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ को वापस बुला लिया है। यानी भाटी अब महज एक पीएसओ के भरोसे रहेंगे। इस फैसले के आते ही भाटी और उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब एक न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको इस पूरे विवाद के 3 बड़े पहलू डिकोड करके बताता हूँ। पहला पॉइंट, भाटी का बैकडेट वाला गंभीर आरोप। सुरक्षा हटते ही रविंद्र सिंह भाटी ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है और ये आदेश बैकडेट में जारी किए गए हैं। भाटी ने हुंकार भरते हुए कहा, जाको राके साइया मार न सके कोई, सुरक्षा हटाकर मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है लेकिन मेरे हौसले नहीं टूटेंगे। दूसरा पॉइंट, बाड़मेर एसपी का पलटवार। विधायक के इन आरोपों पर बाड़मेर के एसपी चुनाराम जाट ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने बैकडेट के बाद को खारिज करते हुए कहा कि एडीजी इंटेलिजेंस की समीक्षा के बाद 13 अप्रैल को ही आदेश जारी हो गए थे और 14 अप्रैल को जवानों ने पुलिस लाइन में आमद भी दे दी थी। तीसरा पॉइंट, विधायक की पसंद का कमांडो। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस ने कोई मनमानी नहीं की है, बल्कि भाटी की खुद की मांग पर उनके पुराने पीएसओ को बदलकर उनकी पसंद का एक नया सुरक्षा कर्मी उन्हें तैनात करके दिया गया है। अब इस पूरी खबर का लबुल आप समझिए। राजनीति जानकारों का मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में हुई यह कटौती सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। भाटी ने इसे षड्यंत्र का नाम देकर अपने समर्थकों में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार उनके बढ़ते प्रभाव से डर गई है। ये रेगिस्तानी राजनीति का वो नया दाव है जिसमें भाटी खुद को विक्टिम यानी पीड़ित और फाइटर दोनों साबित कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा कम करना एक रूटीन प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? अपनी विभाग राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान की सियासत के हर बड़े दाव पेच का सबसे सटीक और आसान विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ सलमान पठान और आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।